नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गीता का श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 43 और 44, जहाँ अर्जुन समाज और परिवार के टूटने के परिणामों पर चिंता व्यक्त करते हैं, वह सुनाने आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। श्लोक है 43। दोषै रेते कुलधानानां वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। ये जो है वर्ण संकर कारक दोषों से कुल धर्म नष्ट करने वालों के सनातन कुल एवं जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में जाति और वर्ण पृथक पृथक वर्णित है। हर कुल और वंश के अपने अपने धर्म हैं। इन्हीं के आधार पर कुल, धर्म, गुण, कर्म के आधार पर ये सब उभरते हैं, जिन पर कुल की मर्यादा आधारित होती है। आइए इस पर मैं आपके साथ डिटेल में आता हूँ। कुल धर्म का नाश का परिणाम समाज कहाँ जा रहा है, यह ध्यान देने वाली बात है। आज हम एक ऐसे श्लोक की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि पूरे समाज के भविष्य की बात करता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन लोगों ने कुल यानी परिवार के धर्म को नष्ट कर देते हैं, वे लोग निश्चित रूप से अधोगति, नरक समान जीवन को प्राप्त होते हैं। इसको सरल भाषा में बोलिए, जब परिवार के संस्कार, परंपरा और मर्यादा खत्म हो जाती है तो जीवन भी बिखर जाता है। इसको गहराई से थोड़ा सा सोच के देखिए। यहाँ कुल धर्म का मतलब क्या है? कुल धर्म परिवार के संस्कार, बड़ों का सम्मान, रिश्तों की मर्यादा, सही और गलत की पहचान। तब अर्जुन 44वां श्लोक में बताता है, उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्यानां जनार्दन करके नियतम वासो भवति त्यूनुषु श्रुमा। यह है, हे जनार्दन, हम ऐसा सुनते आए हैं कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनका समय बहुत तक नरक में वास करना निश्चित हो जाता है। जो मनुष्य विवेक का प्रयोग न करते हुए संसार में धर्म करता है, पाप करता है और प्रायश्चित भी नहीं करता, वह नरक में जाता है। परंतु विचार में रखना जरूरी है कि कर्म पितरों के प्रति हो अथवा सांसारिक, श्रद्धा हमेशा आवश्यक है। श्रद्धा युक्त कर्म ही धर्म है। अगर युद्ध में सब मर गए तो परिवार खत्म हो जाएंगे, संस्कार खत्म हो जाएगा, समाज टूट जाएगा। और यही आज भी हो रहा है। आज का समाज की सच्चाई जो है वो आपके सामने ही है, आप लोग देखते ही हो। आज हम क्या देख रहे हैं? माता पिता को अकेला छोड़ देना, रिश्तों में स्वार्थ आ जाना, बच्चों में संस्कार की कमी हो जाना, मोबाइल और सोशल मीडिया में खो जाना। परिवार क्या है? मानसिक तनाव, अकेलापन और परिवारों का टूटना, यही नरक है जिसकी बात अर्जुन कर रहे थे। यह कोई आग वाला नरक नहीं, बल्कि दुखों से भरा जीवन है। बुजुर्गों के लिए भी यह श्लोक
एक सीख ही है। हम लोग जैसे व्यक्ति के लिए सिर्फ डांटना नहीं, समझाना भी ज़रूरी है। बच्चों के साथ समय बिताना भी बहुत ज़रूरी है। प्यार और संवाद बनाए रखना भी ज़रूरी है। संस्कार दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती नहीं थोपे जाते, संस्कार दिए जाते हैं। और आज के युवाओं के लिए भी है, करियर बनाओ लेकिन परिवार मत भूलो, पैसा कमाओ लेकिन संस्कार मत खो, आगे बढ़ो लेकिन अपनों को साथ लेकर चलो। याद रखो, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है वही पेड़ ऊंचा जाता है। एक परिवार था, सब साथ रहते थे, प्यार था, सम्मान था। धीरे धीरे बेटे शहर चले गए, माता पिता अकेले रह गए। कुछ साल बाद पैसा था लेकिन खुशी नहीं थी। तब समझ आया, हमने घर तो बना लिया लेकिन परिवार खो दिया। यह जीवन की शिक्षा है। इसको कैलकुलेशन करके आप देखिए। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख क्या है? परिवार सबसे बड़ी ताकत है और संस्कार जीवन की पहली नींव है। रिश्तों को बचाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अगर परिवार बचा है तो सब कुछ बचा है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, रिश्तों को समय दें। अगर आपके पास नहीं है समय तो भी कहीं किसी जगह पर निकाल के आप रिश्तों को समझने का प्रयास करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं आप अपने परिवार के लिए क्या करते हैं और क्या करने जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या मिलेगा। यही आज के लिए याद रखिए, धन से घर बनता है लेकिन संस्कार से परिवार बनता है। ये हमेशा गांठ बांध करके याद रखिएगा। धन्यवाद।